Diversity in food and festivals. Indian festival and food speak of India's rich culture and traditional backgrounds. Now, the diversity Indian festivals and food tells us about the rich culture and traditional background of India. Every region has its own food preparations depending on the kind of food available locally. Now the region has their own food preparations, and this depends upon the availability of food or raw material present there. Kerala, for example, has several dishes made out of coconut which is easily available in the area. और इसका एग्जाम्पल है केरला. वहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिशेस बनाई जाती हैं कोकोनट से, क्योंकि लोकली जो कोकोनट है वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल है. पीपल सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर लोकल कस्टम्स एंड रिचुअल्स. और लोग अपने फेस्टिवल्स को उनके लोकल कस्टम्स और रिचुअल्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं. द कॉमन एलिमेंट इन ऑल सेलिब्रेशन इज़ दैट दे सेलिब्रेट ह्यूमनिटी. और इसमें एक कॉमन सेलिब्रेशन क्या है कि वो ह्यूमनिटी को सेलिब्रेट करते हैं. Some of the common rituals which are followed in the most of the festivals are procession in the street, decoration of homes, sacred places, traditional folk songs and dance performances, स्पेशल डिशेस, फ्लावर्स एंड लाइट्स. और इसमें से कुछ कॉमन जो रिचुअल्स हैं वो ये हैं कि प्रोसेशंस निकालना स्ट्रीट पे, घर को सजाना, सैक्रेड प्लेसेस मतलब रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करना, या ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स या डांस परफॉर्मेंस करना, स्पेशल डिशेस बनाना, फ्लावर्स एंड लाइटनिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है. सो डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल. हर रीजन का फूड और उनके फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके जो रिचुअल्स हैं, कॉमन ट्रेडिशंस जो हैं वो कॉमन है कि सैक्रेड प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस पर जाना, घर सजाना, प्रोसेशंस निकालना और डांस परफॉर्मेंसेस करना, स्पेशल डिशेस बनाना, राइट. तो ये क्या है, डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल्स. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. India has a great variety of landforms, which in turn has shaped its culture. Now, India has variety of landforms. अलग अलग तरीके के landforms हैं इंडिया में, और जिसके कारण अलग अलग कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ है. इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न we find the Himalayas and three perennial river system Ganga, Brahmaputra and Indus. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के हिमालय है और थ्री पेरिनियल रिवर्स हैं, तीन रिवर्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, दैट इज़ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. The west is marked by a rough terrain and desert, while the south is we have the coastal plains. Now western side में rough terrain है जैसे कि डेजर्ट, साउथ साइड में कोस्टल एरियाज हैं, राइट, कोस्टल रीजन्स हैं. दिस जोग्राफिकल डिवीजन हैड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द ईटिंग हैबिट्स, क्लॉथिंग्स, कस्टम्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी of the region, giving rise to diversity. Now since ये जो geographic division है, इसके कारण food habits जो हैं, उनकी eating habits, उनके clothing pattern, उनके जो customs हैं, उनके rituals जो हैं, उनकी जो economic activity है, source of earning है, ये सब क्या है, diverse है, different है. हर place का अलग अलग source है, अलग अलग तरीके हैं, राइट. तो ये इस तरीके से जोग्राफिकल डिवीजन है, डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट उनकी हैबिट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन माउंटेनियस एरिया ऑफ लद्दाख डिपेंड्स ऑन शीप, गॉट एंड काउ फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, एज वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल देयर. अब इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वो लोग जो लद्दाख माउंटेन एरियाज़ में, सिंस लद्दाख एक माउंटेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ पे लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, शीप, गॉट एंड काउ, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. दे वियर वार्म क्लॉथ्स थ्रू आउट द ईयर. वो वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहनते हैं थ्रू आउट द ईयर. द मेन सोर्स ऑफ देयर अर्निंग इज़ वुल,
उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो वुल है. इन कॉन्ट्रास्ट पीपल इन तमिलनाडु, अ कोस्टल स्टेट सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड फिशिंग. अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ साउथ में तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ सिंस वो एक कोस्टल एरिया है तो वहाँ की जो लोगों की प्रैक्टिस है, हैबिट्स हैं, वो अलग हैं. जैसे कि वो एग्रीकल्चर और फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं जस्ट बिकॉज तमिलनाडु की एक साइड सी एरिया है और दूसरी साइड हिली एरिया है. सिंस द टेम्परेचर हियर इज़ मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर, दे वियर लाइट क्लॉथ. और वहाँ के लोगों का क्लॉथिंग पैटर्न क्या है, वो लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं जस्ट बिकॉज थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म. ईस्ट रीजन एंड स्टेट has carved out its own cultural niche. नाउ सिंस वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है और हम ये बोल सकते हैं कि हर रीजन या हर स्टेट ने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग या अपने जो एम्बियंस हैं, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कल्चर को डेवलप किया है. हाउएवर द रीजनल एंड कल्चरल diversity in India is the result of not only its geography but also its history. लेकिन इंडिया में सिंस जो रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो सिर्फ उसकी जोग्राफी के बेसिस पर नहीं है, उनमें हिस्ट्री भी है. मतलब पास्ट में कुछ लोग थे जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया है और इस तरीके से कल्चर डेवलप हुआ है. फॉरेनर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड केम एंड सेटल्ड डाउन इन इंडिया. फॉरेनर्स जो बहुत वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आए थे वो वहाँ पर सेटल हुए इंडिया में. दे ऑल्सो एडेड टू द कल्चरल डाइवर्सिटी. और इसके कारण कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो सेटअप हुई, ऐड हो गई. They brought with them their own custom and practice, which intermingled with the existing one, giving इट अ कंपोजिट स्ट्रक्चर. और इसके कारण जो फॉरेनर्स जो आए थे उन्होंने अपने कस्टम्स और प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किए और लोगों ने उनके एग्जिस्टिंग कस्टम्स और रिचुअल्स को फॉरेनर के कस्टम्स और रिचुअल्स से क्या किया, एडअप कर लिया और जिसके कारण एक नया कंपोजिट स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल द मुगल्स ब्रॉट इन विद them the Persian language which merged with Hindi to give rise a new language Urdu. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, मुगल जब इंडिया आए तो वो फारसी पर्शियन लैंग्वेज अपने साथ लाए जिसको हिंदी के साथ मर्ज कर दिया गया और उसके कारण एक नई लैंग्वेज निकली, इनका ओरिजिन हुआ, दैट इज उर्दू. इट बिकेम द lingua franca of India under the Mughal and even today in इज़ वन ऑफ दी ऑफिशियल लैंग्वेज. और इस तरीके से वो लिंगुआ फ्रैंका एक लैंग्वेज बन गई, मतलब एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जिसमें कम्युनिकेशन किया जा सकता है. सिंस वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है लेकिन फिर भी लोग उसे कम्युनिकेट करने के यूज़ में लेते हैं. लिंगुआ फ्रैंका, a language is used as a common language between the people who do not have same native language. वो लोग जो उर्दू को में कम्युनिकेट करते हैं ऑल्दो वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ऐसी लैंग्वेज को लैंगुआ फ्रैंका कहते हैं. ठीक है. To understand how geographical and historical factors affect the diversity of an area, let us take a look at how life exists in two different parts of country, Kerala and Ladakh. अब इसका एक एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कल्चरल और जोग्राफिकल और रीजनल डाइवर्सिटीज़ ने हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं. इसकी दो केस स्टडी हम पढ़ेंगे, एक केरला की है, दूसरी लद्दाख की है. राइट. फर्स्ट we are going to study of Ladakh. Ladakh is a place, right? Ladakh, situated towards the eastern part of Jammu Kashmir, जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में है, is bounded by two of the world mightiest mountain range, the Karakoram in the north and Great Himalaya in the
साउथ। और ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है। फर्स्ट वन इज काराकोरम रेंज नॉर्थ में, और हिमालय है साउथ में। इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। द स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन जुडिशियसली यूज्ड बाय पीपल। अब सिंस वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, और इसीलिए लोग उसे बहुत ज़्यादा जुडिशियसली, मतलब बहुत कॉन्शियस तरीके से उसे यूज़ करते हैं। Scarcely any vegetation is seen in this mountain desert. अब ये एक डेजर्ट है, और ये डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख हैज़ अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अब वहाँ पे एग्रीकल्चर जो वेजिटेशन है, सिंस वो माउंटेन एरिया है तो वहाँ पे वेजिटेशन बहुत स्कार्स है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत लिमिटेड है, हार्ड टू फाइंड है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हियर बिकॉज वाटर इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल। अब एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। Whatever water is available in the area comes from snow melting from the glaciers during summer month. अब जो भी जो भी वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कहाँ से आती है? जो स्नो मेल्ट होती है ग्लेशियर से ड्यूरिंग समर मंथ, बस वहीं से उनकी वाटर की अवेलेबिलिटी फुलफिल होती है। एज द ग्रो द विलेजर्स प्रे not for rain but for sun to melt the glacier and liberate their water. अब जब वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो विलेजर्स क्या प्रे करते हैं कि बरसात ना हो, लेकिन जो सन आए, मतलब सन की जो रेज हैं उसके कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो और उनको वाटर अवेलेबल हो, राइट। इन पास्ट लद्दाख बिकेम recognized as best trade route between पंजाब एंड सेंट्रल एशिया। अब पास्ट में कुछ समय पहले तक लद्दाख को रिकॉग्नाइज किया जाता था बेस्ट ट्रेड रूट से, जो कि पंजाब से लेकर सेंट्रल एशिया तक यूज़ किया जाता था वो ट्रेड रूट। फॉर सेंचुरीज इट वॉज ट्रांसवर्स्ड बाय कार्विन्स कैरिंग टेक्सटाइल स्पीशीज स्पाइसेस रॉ सिल्क कारपेट्स एंड डाई स्टफ्स। और उन ट्रेड रूट्स पर ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाया जाता था, जैसे कि टेक्सटाइल से रिलेटेड, स्पाइसेस से रिलेटेड, रॉ सिल्क, कारपेट, डाई करने का स्टफ़ जो भी होते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कराई जाती थी। गुड्स वर कैरीड ऑन ponies from Amritsar to the Central Asian towns of Yarkand and Kutan इन पर्टिकुलर प्लेसेस, अमृतसर से उन पर्टिकुलर प्लेसेस तक पहुंचाई जाती थी। ऑन दिस लॉन्ग रूट ले वॉज द मिड वे स्टॉप। और इस पर्टिकुलर लॉन्ग रूट में अमृतसर से यारकांड और कोतान तक ये जो सामान पहुंचाए जाते थे, इसका एक मिड रूट था लेह लद्दाख, एक मिडवे था। द फेमस पाशमीना बेटर नोन एज कैश्मीरी। अब ये जो फेमस पाशमीना है, वुल केम फ्रॉम द ईस्टर्न लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बत through Leh to Srinagar, where skilled artisans weave it into shawl, known the world over for their softness and warmth. Now, the world's famous Pashmina wool is famous wool which comes from Ladakh and Western Tibet, यहाँ से आती है। और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है फॉर देयर सॉफ्टनेस एंड वार्मनेस। द पाशमीना wool is produced from a special ship that the people of Ladakh keep। और ये पाशमीना वूल कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है? कुछ स्पेशल शिप से मिलती है जो लद्दाख के लोग अपने पास रखते हैं, उन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं। दिस वूल इज़ prized and is very expensive and features good money in international market। अब ये जो वूल है सबसे प्राइज्ड वूल है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव कॉस्टली वूल है, और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इस वूल को सेल करने पर मिलती है इंटरनेशनल मार्केट में।
So this is the terrain, this is the area or landscape of लद्दाख. लद्दाख कुछ ऐसा दिखाई देता है. This is a road. ओके, लद्दाख का रोड है ये. Like the land itself, the people of Ladakh are generally quite different from those of rest of the India. अब जैसे कि लद्दाख अलग है, वहाँ के लोग भी इंडिया के लोगों से कुछ अलग है, डिफरेंट है. द फेस एंड physique of the Ladakhis and the cloth they wear and the more like those of Tibet and Central Asia देन ऑफ इंडिया. अब उनका जो फेस है, उनका जो फिज़ीक है, मतलब जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है, शेप है लद्दाखीज़ का, और उनके जो क्लॉथ पहनने का तरीका है वो ऑलमोस्ट तिब्बत और सेंट्रल एशिया की तरह है, सेंट्रल एशियन लोगों की तरह है. दिस इज़ बिकॉज द कल्चर एक्सचेंज दैट टुक बिटवीन द ओरिजिनल तिब्बतीज़ of Ladakhis and Tibbetans. इसका रीज़न ये है कि उन्होंने अपना कल्चर जो एक्सचेंज किया है वो ओरिजिनल ट्राइब्स लद्दाख के हैं उनके और तिब्बतीज़ के बीच में ये कल्चर एक्सचेंज हुआ है. An example of this exchange was spread of Buddhism to Tibet which took place through Ladakh. अब इसका एक एग्जाम्पल है कि तिब्बत से बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, लद्दाख से बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ तिब्बत तक, राइट. तो इस तरीके से उन्होंने अपना कल्चर एक्सचेंज किया. इनफैक्ट लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और इनफैक्ट लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है. बुद्धिज़्म रिमेन अ डोमिनेंट रिलीजन इन लद्दाख, और बुद्धिज़्म लद्दाख का जो मेजर रिलीजन है, या लोग ज़्यादा जिस रिलीजन को मानते हैं वो बुद्धिज़्म है. बट अदर रिलीजन ऑल्सो एग्जिस्ट, और भी बहुत सारे रिलीजन वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड हियर फ्रॉम द वेस्ट about 4,000 years ago. Today there is substantial Muslim population in Ladakh. The imposing structure shows a blend of Islamic and Tibetan style. Now लद्दाख में इस्लाम का इंट्रोडक्शन अराउंड 4,000 ईयर्स पहले हुआ था, और वहाँ पे इस्लामिक और तिब्बतन स्टाइल का एक बोल सकते हैं एक मिक्सचर है. We find that both Muslim and the Buddhist seeing the perform केसर सागा द नेशनल एपिक ऑफ तिब्बत. और वहाँ पर ये देखा जाता है कि लद्दाख के जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं केसर सागा. अब केसर सागा क्या है? ये नेशनल एपिक है तिब्बत का, राइट.